हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th वालों के लिए जो 27 मई को हिंदी का मासिक परीक्षा होने वाला है, तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव आंसर की देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग के हिंदी के परीक्षा में यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लास 10th के हिंदी के परीक्षा में। तो 27 तारीख को आप लोग का हिंदी का मासिक परीक्षा होने वाला है और ये क्लास 10th वालों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th मासिक परीक्षा मई 2024 और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप लोग को एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा और आप लोग का विषय कोड 101 रहेगा और समय जो मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो आप लोग यह सभी प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के जवाब देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर पर यहाँ पर भी है, तो आप लोग को पेपर में भी 1 नंबर पर यही क्वेश्चन रहेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर प्लुप्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, री यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अ का उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या होता है, कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, साम्राज्य यहाँ पर शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर यही चिन्ह है, यहाँ पर इस तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6 पूछा गया है कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिधा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर समास पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संभाव भवन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पर मुनि श्रेष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन शब्द करण तत्पुरुष का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहचोर। और ये सभी का पीडीएफ और इसका आंसर हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक होता है उसे क्या कहते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को कौन संधि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदैव। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निश्चल शब्द में कौन संधि है।
यहाँ पर बताना है कि निश्चल शब्द में कौन संधि है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अनु प्लस अय पदों की संधि है। बताना है कि अनु प्लस अय पदों की संधि क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। बताना है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ये क्वेश्चन अब व्याकरण का नहीं बल्कि यहाँ पर यह बुक का क्वेश्चन आ गया, और जो भी बुक वाला क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। ये क्वेश्चन हम बताए थे कि नहीं, 20 के दांत कहानी जो चैप्टर है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। बताए थे 2 दांत तोड़ डाले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। बताना है कि लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यह प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है, जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, और यह एक निबंध है और यह हिंदी के चैप्टर 1 का ही नाम है। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, कई बार बताए हैं जाति प्रथा को मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 18 है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है मदन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर है। ये भी क्वेश्चन चैप्टर 1 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ये भी 20 के दांत से लिया गया है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के कहानीकार श्रीनिवास हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास। ये वर्णिका के चैप्टर 1 का ही नाम है, दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 पूछा गया है, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 23 है, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिख धर्म का। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु नानक ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 पूछा गया है कि नजम्मा किस शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्रा हैं। नजम्मा किस शीर्षक कहानी की प्रमुख पात्रा हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी। मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी, तो आप लोग याद रखिएगा अपने पोता के लिए। ये सभी क्वेश्चन बुक वाला हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं किए होंगे तो पूरा क्लास हम प्ले लिस्ट में बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। 2025 के लिए जो भी क्लास हुआ है प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में सभी क्लास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन की श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि चैप्टर 1 है, भीमराव अम्बेडकर जिसके लेखक हैं, और यह एक निबंध है, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग 30
ऑब्जेक्टिव आंसर की देखे हैं और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। आप लोग इसे याद करके जाइएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 10 क्वेश्चन जो है वह फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बताने का हमारा यही मकसद है कि आप लोग बस याद कर लीजिए, इसे लेकर एग्ज़ाम में नहीं जाना है। आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में से काफ़ी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।